नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आज कोई भी किसी भी तरह के लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे माइंड्स में एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर के में ही क्यों होता है। ये जो पॉइंट्स हैं ये एक इम्पोर्टेंट है और ये हर एसएन के अंदर पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। जनरली इसके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारी जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो एक कैंसर हो जाता है, और जब ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो जाता है तो वो जो ड्रेन करता है वो हमारे एक लिम्फ के से ही ड्रेनेज करता है, इसलिए हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो सराउंडेड होता है ब्रेस्ट या ब्रेस्ट के अंदर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है। बहुत सारे तरह के लिम्फ नोड्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो ब्रेस्ट के अंदर जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं ये 75% हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और इसके भी बहुत सारे तरह के पार्ट्स हैं, जैसे एंटेरियर हुआ, कोई भी किसी भी तरह के, जैसे पोस्टीरियर है, कोई भी किसी भी तरह का लेटरल है, और सेंटर है, और एपिकल्स। ध्यान से देखिएगा कि ये एक एपिकल्स एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, और ये एक एंटेरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, ये सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, ये लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, और ये एक पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो ये जो सारे के सारे हैं ये एक एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है जो 75% मैक्सिमम पार्ट्स के अंदर ही होता है। ये आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि कोई भी किसी भी तरह का जो अपन पढ़ेंगे जब आगे जाके कि किस तरह से स्प्रेड होता है। सबसे पहले वो एंटेरियर और पोस्टीरियर लिम्फ के अंदर जाएगा, उसके बाद में वहाँ से स्प्रेड होगा, और स्प्रेड हो जाने के बाद वो कोई भी किसी भी तरह के इस लेटरल और सेंट्रल के अंदर जाएगा। फिर ये लेटरल और सेंट्रल दोनों कंबाइन होके, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कंबाइन होके फिर ये क्या है कि हमारे इस एपिकल्स के पास जाते हैं दोनों, और फिर यहाँ से स्प्रेड होके ये एक सुप्रा क्लाविकल्स लिम्फेटिक नोड्स के अंदर जाते हैं। ये मैक्सिमम पार्ट्स है, 75% पार्ट्स के अंदर तो यही होता है जनरली। उसके बाद में सेकंड अपन बात करते हैं एक इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। ये इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स है, ये जो एक इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स मैंने शो कर रखा है, ये 20% स्प्रेड करता है, और ये इस तरह से स्प्रेड करता है यहाँ से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि पोस्टीरियर और जो एक कोस्टल जो लिम्फ नोड्स हैं, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ है, और ये एक इंटरकोस्टल है, मतलब ये जनरली इस जगह पे होता है, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स यहाँ पे इस साइड में। उसके बाद में और ये ओनली 5% पार्ट्स के अंदर रहता है, आगे जाके अपन अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। उसके बाद में सब डायफ्राम लिम्फ नोड्स हो जाता है। सब डायफ्राम लिम्फ नोड्स है, मतलब यहाँ पे डायफ्राम है, तो डायफ्राम के नीचे की तरफ एक सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है जनरली। उसके बाद में सब पेरिटोनियम लिम्फ नोड्स है, जो पेरिटोनियम है जिसकी दो तरह की लेयर होती है, उनके बीच में एक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है जिसको सब पेरिटोनियम लिम्फ नोड्स बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक सेफेलिक और एक डेल्टोइड लिम्फ नोड्स की। अगर बात की जाए तो ये हमारी सेफेलस है, जो सेफेलिक वेन है, और इस सेफेलिक और ये डेल्टोइड है, यहाँ पे डेल्टोइड है, ये यहाँ पे एक सेफेलिक है, तो और ये डेल्टोइड है, ये पेक्टोरल है। तो डेल्टो पेक्टोरल यहाँ पे एक लिम्फ नोड रहता होगा डेल्टोइड और पेक्टोरल के बीच, तो उसको डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड्स जनरली बोल दिया। तो ये जो सारा का सारा अपन ने भी जो डिस्क्रिप्शन किया है, ये अलग अलग तरह के लिम्फ नोड्स हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गया, एक इंटरनल लिम्फ नोड्स हो गया, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स हो गया, सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड्स हो गया, सब पेरिटोनियम लिम्फ नोड्स हो गया, सेफेलिक हो गया, सारे के सारे बहुत सारे तरह के। इनमें से जो मैक्सिमम पार्ट्स की अगर बात की जाए, 75% पार्ट के अंदर एक्सिलरी होता है, और 20% पार्ट के अंदर ये इंटरनल होता है, और 5% पार्ट के अंदर जनरली होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ अ ब्रेस्ट के बारे में बात करेंगे। कि उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने कहा था कि बात करेंगे एक लिम्फेटिक वेजल्स ऑफ ब्रेस्ट के बारे में बात करें। तो दो तरह के लिम्फेटिक है जनरली, सुपरफिशियल लिम्फेटिक और एक डीप लिम्फेटिक।
जनरली ये जो हमारा ब्रेस्ट एक का जो स्ट्रक्चर था, ऊपर की तरफ अपन ने बात की थी कि जनरली स्ट्रक्चर के अंदर कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर वो, तो ये जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके अगर बात की जाए सुपरफिशियल लिम्फेटिक और डीप लिम्फेटिक, दो तरह के लिम्फेटिक होते हैं, ये सुपरफिशियल लिम्फेटिक और डीप लिम्फेटिक। सुपरफिशियल लिम्फेटिक के अंदर तो स्किन इंक्लूड ड्रेन करती है, और ये जो एक एरियोला और जो निप्पल है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती सुपरफिशियल के अंदर, ये डीप के अंदर इंक्लूड होती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो डीप की अगर बात की जाए तो डीप के अंदर अपन ने कहा था निप्पल, और जो कोई भी किसी भी तरह का निप्पल हो गई और कोई भी किसी भी तरह का जो एक एरियोला है ये इंक्लूड्स हो जाता है, और पेरेन्काइमा भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। पेरेन्काइमा है वो मॉडिफाई होता है, पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जनरली। पेरेन्काइमा हमारी स्वीट ग्लैंड से मॉडिफाई होता है, और जो स्वीट ग्लैंड्स है ये एक मिल्क का प्रोडक्शन होता है करती है स्वीट ग्लैंड, इसलिए वो यहाँ जो इसका डीप लिम्फेटिक पार्ट्स है वो ये करता है। तो अपन बोले एरियोला की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि लैक्टेशन की अगर बात की जाए तो लैक्टेशन के समय क्या होता है कि या फिर ऐसा बोलूँ, लैक्टेशन छोड़े अपन ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेस्ट होता है उसके निप्पल होती है, उसके बाहर की तरफ एक ब्राउन कलर का एक फैटी एक ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है जिसको जनरली एरियोला बोला जाता है। और जब प्यूबर्टी एज होती है, जब 12 to 13 एज होती है फीमेल की, उस समय क्या होता है कि जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और जब डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट एंड ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, हमारी जो जब अपन नीट की प्रिपरेशन करते हैं तब वहाँ पे पढ़ा जाता है कि जब डेवलपमेंट होते हैं ब्रेस्ट ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी तो उसको एक थैलार्गी बोला जाता है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। मेनली अगर बात की जाए तो प्रोजेस्टेरोन की बात। उसके बाद में अपन ने बात कर ली थी कि दो तरह के ये लिम्फेटिक वेजल्स हो गए। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज अपन ने बात कर ली थी कि 75% एक्सिलरी, 20% है इंटरनल मेमोरी ग्लैंड से, और 5% है वो एक पोस्टीरियर इंटरसेल से होता है। उसके बाद में अपन ने कहा था अभी पहले, उससे पहले भी ये बात भी देख ली थी कि सबसे पहले जो किस तरह से जो ब्रेस्ट है वो लिम्फ स्प्रेड करता है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स और पोस्टीरियर में जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में जाता है सबसे पहले, फिर वहाँ से वो लेटरल और सेंटर में गया था, और फिर उसके बाद में एक एपिकल्स और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर गया था, फिर सुप्राक्लेविकल्स के वहाँ पे गया था। तो इसको एक बार से फिर से मैं डायग्राम से बता, तो ये डायग्राम से फिर से मैंने एक बार बता दिया कि सबसे पहले मैंने कहा था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर आता है, फिर वहाँ से स्प्रेड करता है, वो एक सेंटर और लेटरल के अंदर जाता है, फिर दोनों सेंटर और लेटरल से वो एपिकल्स के अंदर गया, और फिर एपिकल्स एक्सिलरी से वो कोई भी किसी भी तरह का सुप्राक्लेविकल्स के वहाँ पे गया। तो यही चीज़ें मैंने मेंशन करी थी। अब आगे देखता हूँ कि किस तरह। उसके बाद में सेकंड मैंने कहा था कि इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स के बारे में कहा था। तो इंटरनल जो लिम्फ नोड्स था वो साइड में था, और वो हाफ इनर वाला है और हाफ बाहर वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या अपन ने कहा था कि कुछ लिम्फेटिक है जो लोअर और इनर जो क्वाड्रेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी समझाऊंगा मैं कि वहाँ से इनर और जो आउटर क्वाड्रेंट्स हैं वहाँ से वो कोस्टल मार्जिन्स को क्रॉस करते हुए एक एंटीरियर एब्डोमिनल्स के अंदर आते हैं, और वहाँ से फिर वो एक सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियम लिम्फ नोड्स के अंदर चल जाते हैं। किस तरह से जाते हैं ध्यान से। तो अभी जो मैंने पॉइंट मेंशन किया था वो पॉइंट यहाँ से मतलब है कि कुछ लिम्फेटिक होते हैं जो एक जो क्वाड्रेट्स है, ये क्वाड्रेट्स है जनरली, ये अपर क्वाड्रेट्स है और ये लोअर क्वाड्रेट्स, करेक्ट। तो यहाँ से वो एक बार स्प्रेड हो जाते हैं, और उसके बाद में ये यहाँ पे एक डायफ्राम है जनरली और पेरिटोनियम है, वहाँ से वो एक कोस्टल को, ये कोस्टल सरफेस है जनरली। यहाँ पे कोस्टल मतलब जो लंग्स के सरफेस है ना, कोस्टल तो लंग्स के कोस्टल सरफेस को पास करता हुआ वो एक एब्डोमिनल, यहाँ पे एब्डोमिनल है जनरली, तो एब्डोमिनल को वाल को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल जाता है, और वो एक सब डायफ्रामेटिक मतलब डायफ्राम के नीचे की तरफ, और एक तरह का सब पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम के बीच में एक स्प्रेड करता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें पढ़ी अपन ने लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर पढ़ी कि लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता क्या है जनरली, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट लेसन है। जब अपन बीडीसी बुक पढ़ते हैं
तो बीडीसी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो मोस्ट कॉमन होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर वो स्प्रेड करता है एक लिम्फेटिक और लिम्फेटिक नोड्स के अंदर। दो तरह के हेड्स होते हैं वहाँ पे, एक लिम्फेटिक और एक लिम्फेटिक नोड्स। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक बीडीसी के अंदर लिखी हुई है जनरली। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस पढ़ते हैं अपन, ये एक लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर पढ़ते हैं। थैंक यू।